क्या संभल में कोई साजिश हुई? क्योंकि भीड़ में वो जो अपना चेहरा ढके हुए लोग जगह जगह नजर आ रहे हैं, वो लोग कौन थे? सबसे बड़ा सवाल वही है। और आपको बता दें कि किसकी गोली से मौत हुई है, ये दूसरा बड़ा सवाल है। लगातार तलाश की जा रही है। कई सारे लोगों को हिरासत में लिया है, कई सारे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बिल्कुल, इसको लेकर सियासत भी हो रही है, लेकिन थोड़ा आंकड़े और अगर गौर कर लें तो देखिए, पुलिस के पास 9mm की गोली होती है, ठीक है, जो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो जानकारी सामने आ रही है, जो सूत्र बता पा रहे हैं, 315 बोर की पुष्टि हुई है, उससे गोली चली है। तो पुलिस के पास तो 315 बोर होती नहीं है, ये अवैध हथियार होता है, ये देसी तमंचा होता है। तो ये इसको लेकर, लेकिन इस पर भी समाजवादी पार्टी हमला कर रही है कि ये पुलिस की तरफ से हत्या है, जबकि पुलिस कह रही है कि इसमें आप आंकड़े देख लीजिए और 9mm और 315 में फर्क समझ लीजिए। ये इसको लेकर भी घमासान है। लगातार कहा यही जा रहा है कि आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, समाजवादी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। लेकिन जरा तस्वीरें देखिए, क्योंकि इन तस्वीरों वीडियोस के आधार पर धरपकड़ तेज है। तमाम आरोपियों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, लोगों की पहचान हो रही है। लेकिन सवाल फिर से वही कि जो नकाबपोश लोग थे वो कौन थे। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि प्रशासन को क्या कोई भनक तक नहीं थी? इतनी बड़ी तैयारी की गई थी, जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है, जिस तरीके से गोलियां चली हैं। 3 तस्वीरें देखिए जरा, किस तरीके से मौके पर वो जो भीड़ थी वो इकट्ठा हुई और उसके बाद पथराव किया गया, और कैसे फिर गलियों में हर जगह सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आई। और एक सवाल ये भी उठता है, ये सबूत भी है जो सामने दिख रहा है, नकाबपोश नकाब लगाकर आते हैं, यानी कि पूरी तरह से एक प्लानिंग, इसी को पुलिस हवाला दे रही है कि अगर ऐसा नहीं था तो किसी के चेहरे दिखते क्यों नहीं। बिल्कुल। आठ 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 BNSS का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं। लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत, कोट एंड अनकोट, इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। दोपहर बाद से स्थितियां पूर्ण रूप से सामान्य हैं और कोई समस्या नहीं है। रात को 2:30 बजे भी हमारे द्वारा गश्त की गई थी। पूरी टीम ऑन ग्राउंड है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं है। सर, क्या और भी अभी धरपकड़ की जा रही है, छापेमारी हो रही है? कितने लोगों को और 21 लोगों के अलावा डिटेन किया जा रहा है सर? कल हमारे यहाँ जो DIO हैं उनके माध्यम से कुछ फुटेज भी जारी किए गए, जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए। कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हैं जो बलवाई हैं, दंगाई हैं। उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने बलवा कराने का प्रयास किया। कल जब यह हिंसा शुरू हुई तब से लेकर अभी तक का हर अपडेट आइए हम आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट। संभल में क्यों बिगड़ा माहौल? किसके हाथ में पत्थर थे? भीड़ में कौन थे वो नकाबपोश? संभल किसकी साजिश का शिकार? पहले आपको 19 और 20 नवंबर की तस्वीरें दिखाते हैं। ये वो दिन है जब संभल की शाही जामा मस्जिद का पहली बार सर्वे हुआ था। कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद सर्वे कमिश्नर मौके पर पहुंचे थे, लेकिन उस दिन सब कुछ शांति से हुआ था। और अब कल यानी 24 दिसंबर की तस्वीरें देखिए। ना तो कल जुमे की नमाज थी और ना ही पहली बार सर्वे हो रहा था। फिर ये भीड़ आखिर कैसे जुट गई?
इस भीड़ में नकाबपोश कौन थे जो पत्थर बरसा रहे थे? अचानक से लोगों ने पुलिस को खदेड़ने के लिए पथराव करना शुरू कर दिया। ये भीड़ कुछ भी कर गुजरने पर आमादा थे। कुल मिलाकर ये बड़ी साजिश थी। 5 दिन बाद आखिर लोग क्यों खफा हो गए? यकीनन कोई तो उनको भड़का रहा था। हिंसा की ये नई तस्वीरें डराने वाली हैं और साफ तौर पर साजिश का इशारा कर रही हैं। साजिश के वो चेहरे बेनकाब होंगे क्योंकि पुलिस को इसकी भनक लग चुकी है। प्रशासन ने साजिश के तार सुलझाने शुरू कर दिए हैं। एक बार हालात काबू में आने के बाद पुलिस साजिश के एंगल पर काम करेगी। उधर संभल की हिंसा पर खुफिया एजेंसियों की भी नजर है क्योंकि संभल संवेदनशील रहा है। आतंकी संगठन अलकायदा का ये गढ़ रहा है। अलकायदा चीफ जवाहिरी ने जिस सनाउल उर्फ मौलाना असीम उमर को अलकायदा का इंडिया चीफ बनाया था वो संभल का ही है। संभल में हुई हिंसा को लेकर खुफिया एजेंसियां एक बार फिर अलर्ट मोड पर आ गई हैं। आज तक इंडिया टुडे को सूत्रों ने बताया कि संभल के दीपा सिराय इलाके से हाल फिलहाल में और बीते कुछ सालों में कई अलकायदा के आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि कई ऐसे हैं जो खुफिया एजेंसियों के रडार पर बने हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2014 में अलकायदा के चीफ ऐमान अल जवाहिरी ने वीडियो जारी करके जिस सनाउल हक उर्फ मौलाना आसिम उमर को अलकायदा इंडिया का चीफ बनाया था वो भी संभल के दीपा सराय इलाके का ही रहने वाला था, जिसे अफगानिस्तान में अमेरिकी एजेंसियों ने मार गिराया था। संभल का ही रहने वाला सरजिल इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी है जो फिलहाल पाकिस्तान में ही मौजूद है। साजिश के एंगल से अगर पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू की है तो इसका नतीजा भी जल्द सामने होगा और चेहरे बेनकाब होंगे। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, आज तक। तो अभी तक की ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। हिंसा हुई थी जबरदस्त, लेकिन सवाल अब उठ रहे हैं। राजनीति भी चल रही है और उन नकाबपोशों पर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं और संभल हम दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं। बिल्कुल आशुतोष, बिल्कुल आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, फिलहाल ताजा स्थिति जानना चाहेंगे। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं जैसे नगीना के सांसद है जो वहां जाना चाहते हैं, लेकिन सबको आने से रोका जा रहा है। वो इसलिए कि कहीं पर लोगों के बीच अगर ये पब्लिक प्रतिनिधि जाते हैं तो अभी किसी तरह का जमावड़ा ना हो और जो हालात बड़ी मुश्किल से काबू में लाया गया वो न बिगड़े। 25 गिरफ्तारियां, 7 एफआईआर और कुल मिलाकर के 2 नामजद लोग हैं और लगभग हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका नाम अभी दर्ज नहीं है। जांच पड़ताल होगी, जांच चलेगी। 40 से ज्यादा नाबालिग बच्चे हैं। 40 सेकंड आपके पास होगा तो दरअसल एक रिक्रिएशन के तौर पर आपको समझाऊंगा यहाँ कुछ हो क्या रहा था। अभिनव मेरे सहयोगी आज तक की टीम सबसे पहले उस मौके यहाँ मौजूद थी जब सर्वे करने टीम आई। पुलिस अंदर गई, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी, अनाउंसमेंट हो रहा था, अचानक भीड़ आई। एक ये रास्ता ठीक यहाँ के पीछे से भीड़ आ रही थी, यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। उनकी कोशिश थी कि वो अंदर चले जाएं। चुनौती ये थी कि अगर वो अंदर गई तो सर्वे करने वाली टीम पर हमला हो सकता था। जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पर गाड़ियों को आग लगाया गया, पत्थरबाजी के निशान यहाँ हैं, कुछ बंदूक कि जो शेल इस्तेमाल किए जाते हैं उसके शेल्स मिले थे। दूसरी भीड़ इस तरफ से अगर रिप्रेजेंटेटिव तरीके से समझे तो इन पुलिस वालों के पीछे की जो भीड़ है जो बैठे, आप समझ लीजिए कि वहां पर मॉब था, वो यहाँ आगे बढ़ रहे थे, यहाँ नापी जा रही थी। हथियार कौन से इस्तेमाल होते हैं इंस्पेक्टर साहब? हथियार नहीं छूंगा, ये जो पिस्टल है 9mm यूज होती है, ये यूजुअली इसकी बुलेट, ये पिस्टल इस्तेमाल होती है। दूसरी जो है ये टीयर शेल कैनन है, ये सब इस्तेमाल, ये टीयर मतलब आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। जो खोखे मिले हैं प्राइमरी रिपोर्ट कह रही है वो दरअसल देसी कारतूस इस्तेमाल की जाती है और देसी बोर की बंदूक होती है उसका इस्तेमाल होता है। इसको लेकर के जो शाही मस्जिद के सदर हैं जफर अली वो ये कह रहे हैं कि नहीं देखिए पुलिस वालों ने ही देसी कारतूस देसी कट्टों का इस्तेमाल किया था उस सर। जाहिर है देखिए जांच शुरू हो चुकी है। ड्रोन से जो पिक्चर ली गई है सबसे महत्वपूर्ण, एक एक तस्वीर निकाली जा रही है। अभिनव आप सबसे पहले पहुंचे थे, क्या कुछ हो रहा था, क्या कुछ होते अब जांच दिखाई दे रही है? देखिए बिल्कुल सर, मैं आपको बताऊं जैसे जो सुबह सर्वे के लिए टीम पहुंची 7:15 बजे ये टीम अंदर दाखिल। निशान दिखाते रहे जगन्नाथ, यहाँ देखिए दिखाते रहे, ये सारी मस्जिद के ऊपर ये जो बाहरी छज्जा और तब तक यहाँ देखिए जो लगातार फ्लैग मार्च चल रहा है क्योंकि किसी भी हाल में कोशिश है कि यहाँ पर हिंसा ना भड़कने पाए। तो फ्लैग मार्च की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम यहाँ से लाइव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं फ्लैग मार्च की। ठीक शाही मस्जिद यानी एक तरफ शाही मस्जिद है और इधर बाहर पुलिस का ये पूरा बेड़ा जो है फ्लैग मार्च करता हुआ पूरे इलाके में लगातार नजर बनाकर रखिएगा। दोबारा आप
बिल्कुल, दोबारा आपके पास हम आएंगे और अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन देखिए इसके बाद से पुलिस भी एक्शन में है। वहां के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। स्थानीय जो विधायक हैं उनके बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस कह रही है कि सुनियोजित तरीके से इस पूरे हिंसा को अंजाम दिया गया है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, देखिए जरा। यूपी का संभल कस्बा एक मस्जिद को लेकर ऐसा सुलगा कि हिंसा के 48 घंटे बाद भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। संभल में तनाव भरी शांति है। रात भर की छापेमारी के बाद अब चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। मुरादाबाद रेंज के कुल 30 थानों की पुलिस को संभल में तैनात किया गया है। पुलिस ने स्थानीय सांसद बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे के खिलाफ भी लोगों को भड़काने का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की सतर्कता की वजह से कल रात के बाद से पथराव की किसी तरह की घटना सामने नहीं आई है। आप ये देखिए, पूरे इलाके में यहाँ पर आपको शांति नजर आएगी। हर जगह अगर कुछ नजर आएगी तो पुलिस पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंटरनेट बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है। आप देखिए, जो रात भर ड्यूटी पर लोग यहाँ पर मौजूद थे, डीआईजी मुरादाबाद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो पूरी रात जिन पुलिस कर्मियों ने ड्यूटी की उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके हालचाल ले रहे हैं और इस पूरे इलाके में एक तरीके से गश्त लेकर देख रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक 21 लोगों को डिटेन किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है और जांच बढ़ाई जा रही है। दरअसल पुलिस की जांच में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि जो हिंसा की शुरुआत हुई, क्या बाहर से लोग आए थे, क्या इस हिंसा की साजिश पहले रची गई थी। 21 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। हिरासत में लिए गए लोगों में 2 महिलाएं भी हैं। कुल 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 पुलिसकर्मी घायल हैं। एसपी समेत 4 बड़े पुलिस अफसर भी घायल हैं। कुल अवैध हथियार समेत कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। रात भर संभल में चली पुलिस की छापेमारी के बाद से हालात काबू में है। कल सुबह की घटना के बाद कोई दूसरी घटना सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि जिसके खिलाफ सबूत मिलेंगे उसको गिरफ्तार किया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुबह से भ्रमण कर रहा था पूरी संभल शहर का, कोतवाली संभल का, नकासा का, सबका। हमने देखा यहाँ पे पूरी शहर शांत है, लोग अपना अपना काम कर रहा है और साथ साथ हमारा फोर्स सेक्टर स्कीम लागू हुए, हर मेन इंपॉर्टेंट चौराहे पर ड्यूटियां लगी है। हम लोग सभी निगरानी रखा है और लोग से भी समाज लोग से जो संप्रांत लोग है संभल का, उनसे भी वार्ता किया, उन लोग से भी अपील किया, सभी फीस का अपील किया। साथ साथ आप लोग अपना नॉर्मल रूटीन करिए। हम अपना शांति व्यवस्था के लिए पूरी हम लोग का अच्छा है। हम संभल में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आज तक। इलाके की एसडीएम भी मौके पर तैनात हैं। सड़क पर गश्त की जा रही है। एसडीएम का कहना है कि किसी भी इलाके में कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। कर्फ्यू लगाया गया है इस तरीके? कोई कर्फ्यू नहीं है, चीजें नॉर्मल हो रही हैं और हम लोग इसी के लिए प्रयास। बातचीत जारी है लोगों से कि सामान्य हालात हो। हाँ बिल्कुल, हम लोग तो कल से ही प्रयास में हैं कि सामान्य हालात हों। लोगों को समझाया जा रहा है। आपने देखा कि हमारे डीएम सर और एसपी सर ने लगातार अपील किया। पुलिस संभल के आसपास के इलाकों में अलर्ट मोड में है। जगह जगह बैरिकेडिंग करके तलाशी ली जा रही है। अभी शांति है, लेकिन संभल मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। संभल से आशुतोष और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो इस पूरे मामले को लेकर तापमान काफी बढ़ा हुआ है, सियासत खूब हो रही है, लेकिन तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। और हम अपने दर्शकों को धर्मगुरु की बयान भी सुनवा देते हैं, क्योंकि लगातार हंगामा के बीच इस तरह के बयानबाजियां भी लगातार जारी हैं। जो घटना हुई है बहुत ही अफसोसनाक हुई है। उसमें 3 जवानों की मौत हुई है, तो ये बहुत ही दुखद है। इस किस्म की घटनाएं मुस्तकिल हो रही हैं। इनके पीछे क्या साजिश है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आम मुसलमानों के दिल में ये बात घर कर गई है कि अब उनकी मस्जिदों को टारगेट बनाया जा रहा है। और पहले तो 3 या 4 मस्जिदें ऐसी थीं जिन पर विवाद की बात कही जाती थी,
लेकिन अब ये आम एक यानी फैशन सा होता जा रहा है। संभल की जामा मस्जिद का मामला सर्वे को लेकर के कोर्ट में लंबित है और अभी वहां पर पथराव और तोड़फोड़ हुई है और भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, विरोध किया है। तो मैं संभल के तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसा हरगिज न करें और कहीं तोड़फोड़ या पथराव करना या भारी भीड़ के साथ में इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना मुनासिब नहीं है और सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लें और बाहर सूरत अमन शांति को बनाए रखें।